हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आर्मी पब्लिक स्कूल्स इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि एलएसबी मार्ग का शेड्यूल हुआ है ऑलरेडी 26, 28, 29 एंड 30 मार्च को। तो आई होप दोस्तों आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा और आपके पास मेल या फिर कॉल आ गया होगा। लिस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है दोस्तों, तो जिनको नहीं पता अभी तक कि अब उनका नाम है या नहीं है इस लिस्ट में, तो जिस लास्ट वीडियो मैंने जो आपको प्रोवाइड किया दोस्तों, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एलएसबी मार्ग का ही ओनली एंड ओनली आपका लिस्ट दिया गया है, आगरा की या फिर कुजनार घाट की या फिर एसबी मार्ग की भी लिस्ट नहीं आई फ्रेंड्स। यहाँ से केवल आपको कॉल आया जा रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने डेट क्लियर कर दिया कि इनके आगरा की डेट कब की है, कुजनार घाट की इंटरव्यू डेट कब की है। ये बात तो ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर है फ्रेंड, तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे दोस्तों, जो इनका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू विल बी अंडर प्रोसेस, तो कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा दोस्तों, वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट है, एंड सबसे जो लास्ट और मेन डाउट है दोस्तों वैक्सीनेटेड को लेकर है कि क्या मैं वैक्सीनेटेड हूँ तभी मुझे RT-PCR रिपोर्ट लेके जाना है या नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम एक वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडवाइस है दोस्तों, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन दे सकते हैं। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो हम क्लियर करते हैं कि क्या लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। सो अगर लेसन प्लान की बात करूँ दोस्तों, तो आपके पास जो कॉल लेटर आया होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ लिखा नहीं है कि आपको लेसन प्लान लेके आना है या नहीं आना। बट मे भी दोस्तों अगर आपके पास कॉल आया, तो अगर आपको बोला गया है लेसन प्लान बना के लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उनके जो कॉल लेटर आया है दोस्तों, आपके पास मेल पे आया होगा कॉल लेटर, उसके बारे में उसके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इस डाउट्स को क्लियर करते हैं फ्रेंड। सो इस तरीके का दोस्तों आपके पास एक कॉल लेटर आया होगा, कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू फॉर टीचर सिलेक्शंस अंडर रेगुलर पोस्ट। क्लियर है फ्रेंड, तो ये सेम कॉल लेटर आपके पास भी मेल पे भी आया होगा और कॉल भी दोस्तों डेफिनेटली आया होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर इस पूरे फॉर्मेट को देखते हैं तो यहाँ पे लेसन प्लान से रिलेटेड कोई चीज़ बातें नहीं कही गई है। तो लेसन प्लान के बारे में तो मैं दोस्तों श्योर हूँ कि आपको लेसन प्लान बना के ले जाने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है, बट फिर भी अगर लेके जाते हैं दोस्तों तो वो आपका एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट होगा कि बाई चांस अगर मान लो हम मांग लेता है तो आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दोस्तों होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड, बट इसके अकॉर्डिंग कॉल लेटर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपसे कोई भी लेसन प्लान की बात यहाँ पे नहीं की गई कि आपको अपना लेसन प्लान बना के लेके। नेक्स्ट जो डाउट है दोस्तों वो है वैक्सीनेशन को लेकर, कि जो APS लखनऊ में इंटरव्यू होने वाला है LSB मार्ग आगरा, SP मार्ग कुजनार घाट में 26, 28, 29, 30 को, तो क्या वहाँ पे वैक्सीनेशंस की रिपोर्ट आपको लेके जानी है और उसके साथ क्या RT-PCR की रिपोर्ट भी लेके जानी है। यानी अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया ऑलरेडी, दोनों डोज आपके कंप्लीट है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी क्या RT-PCR की रिपोर्ट लेके जाना है आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे। तो इस डाउट को भी दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कॉल लेटर आया वहीं से क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा जो मैंने बात करी है स्कूल से, वो भी मैं आपको दोस्तों बता दूंगा कि उन्होंने मुझे क्या कहा है। सो एज़ पर दोस्तों ये कॉल लेटर, अगर कॉल लेटर में अगर आते हैं नीचे, तो इसमें आपका 4th पॉइंट है आपका COVID-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो इसे पढ़िए दोस्तों, कह रहा ऑन द अराइवल all candidates to submit their vaccination proof and RT-PCR report conducted in last 72 hours at the entry screening point। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनके पास वैक्सीनेशन प्रूफ भी होना चाहिए एंड RT-PCR रिपोर्ट कंडक्ट जो कि 72 घंटे पहले की आपके पास होनी चाहिए। एंट्री टाइम से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ फ्रेंड, वैक्सीनेशन प्रूफ है दोस्तों, तो वो तो आपको साथ में लेके जाना ही जाना है, साथ में RT-PCR की रिपोर्ट भी आपको लेके जानी है। ये बात आप दोस्तों लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। उन्होंने दोस्तों वैक्सीनेशन लगवाया ही नहीं है तो उनको तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, बट डेफिनेटली दोस्तों उनको RT-PCR की रिपोर्ट लेके जानी होगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया अभी तक। क्लियर है फ्रेंड, और इसके अलावा क्या दोस्तों, नो एंट्री विदाउट मास्क एंड सैनिटाइजर, ऑल कैंडिडेट्स टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, कैंडिडेट्स टू कैरी देयर ऑन वाटर इन इटेबल, नो रिफ्रेशमेंट विल बी सर्व्स बाय द स्कूल। इसके साथ साथ आपको मास्क पहन के जाना है दोस्तों, सैनिटाइजर में खुद का लेके जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो करनी है, और दोस्तों अपना खुद का वाटर बोतल और खाने की चीज़ें आपको लेके जानी है। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। क्लियर है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि जो मैंने बात किया दोस्तों, मॉर्निंग में एक कॉल किया था मैंने कि क्या सर वैक्सीनेशन जो गाइडलाइन है, अगर मैंने वैक्सीनेशन करवा रखा है तब भी मुझे क्या RT-PCR की रिपोर्ट लेके जानी है। तो दोस्तों उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर उसमें मेंशन है तो आप ज़रूर लेके आएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, और आप भी चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं फ़ोन करके, बट जो मेरी कंफर्मेशन है दोस्तों, जो मुझे बताया गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा।
तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने फैज़ाबाद की है कॉल नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उन्होंने, उस पर कॉल करके मैंने मॉर्निंग में ही पूछा कि सर वैक्सीनेशन प्रूफ अगर हमारे पास है तो क्या फिर भी हमें RT-PCR लेके जानी है। तो उन्होंने बताया दोस्तों कि यस चाहिए होगा दोस्तों, अगर लिखा है तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है शायद मे भी कुछ मिस्टेक हो सकता है, बट आई थिंक वैक्सीनेशन प्रूफ है दोस्तों, तो RT-PCR रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए थी। बट फिर भी दोस्तों इन्होंने मंगाया है तो हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो ये आपका सेकंड डाउट क्लियर हो गया। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, जो कि आपका थर्ड डाउट है। वो क्या है फ्रेंड? सो वो डाउट है मेनली दोस्तों एवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स में क्या होगा। तो इसका डाउट भी दोस्तों मैं आपको अब पहले ऑफिशियल जो कोऑर्डिनेटर है उसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्लियर फ्रेंड? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके जो भी डाउट्स हो दोस्तों आपके एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि दोस्तों आपको बार बार किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत ना हो। क्लियर है फ्रेंड? तो आपके जस्ट एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन दोस्तों मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इतना दोस्तों मेरे लिए कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को भी दोस्तों मुझे सपोर्ट करना होगा ना। दोबारा से दोस्तों एक बार मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपका, जो कॉल लेटर आपके पास आया है। तो ना यहाँ पे आप दोबारा आएंगे दोस्तों, तो थर्ड जो पॉइंट है, प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू विल बी अंडर दिस। तो ये प्रोसीजर दोस्तों पूरा समझाया गया है कि क्या क्या होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है? एवोल्यूशंस ऑफ द टीचिंग स्किल्स, दिस इज़ द स्क्रीनिंग राउंड, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपेयर फॉर दिस राउंड। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबसे ये एवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वहाँ पे दोस्तों क्या बातें होगी, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्या पूछा जाएगा आपसे, उसके बारे में आपको जरूर यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट होगा, और उसके बाद इसमें दोनों में जो पास हो जाओगे दोस्तों, फिर फाइनली आपका क्या होगा, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कंप्यूटर रिलेटेड दोस्तों जो टेस्ट होने वाला है उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे मेनली हम बात करने वाले हैं दोस्तों एवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स के बारे में। क्लियर है फ्रेंड? अब कुछ लोगों को लग रहा था दोस्तों कि जो एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल है ये इंटरव्यू ही है, बट दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि आपका सेपरेट स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों, वो आपको वहाँ जाके थोड़ा और ब्रीफ हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं केवल आपको आइडिया देने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों जो शेड्यूल उन्होंने बनाया था इंटरव्यू का, उस वाले फॉर्मेट को आपको एक बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि इसमें एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल क्या है। आपका बिल्कुल सेपरेट राउंड है, CPT आपका बिल्कुल सेपरेट राउंड है, और आपका जो फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला वो आपका सेपरेट राउंड है। सो तीनों का तीनों दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सेपरेट राउंड होगा। तो चलते पहले मैं आपको जो शेड्यूल बनाया गया था दोस्तों इंटरव्यू का उसको एक बार दिखाता हूँ, और उसमें टाइमिंग भी दोस्तों मेंशन है कि कब क्या क्या होने वाला है, कितने कितने बजे। दोस्तों ये जब शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू में आएंगे तो नीचे आएंगे दोस्तों, तो देखिए रिपोर्टिंग टाइम क्या दी हुई है दोस्तों आपको, 7:15 बजे आपको रिपोर्ट करना है APS LSB मार्ग के पास, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग जो है वहाँ पे आपको गेट नंबर 1 से क्या करना है, एंट्री करना है, ध्यान रखिएगा। और शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले क्या स्क्रीनिंग राउंड है, जो इसमें एवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। 7:30 से लेके 11 बजे तक दोस्तों आपका ये टीचिंग स्किल्स का टेस्ट होगा वहाँ पे। उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक दोस्तों जो ये एवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स पास कर लेंगे स्क्रीनिंग राउंड, उनको दोस्तों कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट करवाया जाएगा, और फिर फाइनली जो यहाँ पे पास होंगे दोस्तों उनको फाइनली इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 11:30 बजे के बाद। तो ये बात तो क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको ये तीनों के तीनों राउंड सेपरेटली पास करने होंगे। क्लियर है फ्रेंड? अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने कि भाई इस स्क्रीनिंग राउंड में क्या पूछा जा सकता है, ये टीचिंग स्किल्स है क्या। सबसे बड़ा डाउट दोस्तों बच्चों को यही आ रहा है, और यही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एक फॉर्मेट रेडी किया दोस्तों, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ताकि दोस्तों आपको ये जो डाउट्स है वो आपको फाइनली क्लियर हो जाएगा जी। सो ये फॉर्मेट बनाया है दोस्तों एवोल्यूशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसका मतलब पता होना चाहिए कि टीचिंग स्किल्स का मतलब क्या है, टीचिंग स्किल है क्या है एक्चुअली। तो मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में भी ये कोशिश करी थी कि आपको समझ में आ जाए, बट मे भी वहाँ पे शायद मैंने केवल डेफिनेशंस देके आपको छोड़ दिया था, बट यहाँ पे दोस्तों विद एग्जांपल आपको देकर समझाने वाला हूँ। तो टीचिंग स्किल्स क्या है बेसिकली दोस्तों, द एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज व्हेन अ टीचर यूज़ द टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स टू कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासेस। यानी वो एबिलिटी दोस्तों, वो नॉलेज, वो ज्ञान जब क्या करता है एक टीचर जिस मेथड का इस्तेमाल करता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि इसको क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए और वे ऑफ टीचिंग के लिए, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, टीचिंग स्किल्स कहा जाता है। तो टीचिंग स्किल आपका पढ़ाने का तरीका, आप पढ़ाने के लिए कौन से मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, लेक्चर मेथड कर रहे हो, ऑडियो विजुअल मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, टीचिंग एड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी जो वे ऑफ टीचिंग है दोस्तों और टेक्निक्स है वही क्या कहलाता है, आपका टीचिंग स्किल्स कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस बनेंगे। सिंपल सी बात है कि भाई अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अब ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लो टीचिंग स्किल्स में मेनली क्या है दोस्तों, स्किल ऑफ लेक्चरिंग की लेक्चर कैसे दे रहे हैं, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग आप कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल्स, ब्लैक बोर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल्स
एड्स स्किल्स इन द सेट इंडक्शंस। ऑडियो विजुअल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है दोस्तों। ऑडियो और विजुअल अगर मान लो चित्र और वॉइस के साथ बच्चों को चीज़ें समझाई जाए तो लंबे टाइम तक याद रहती है, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। इलस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को। स्किल्स ऑफ क्लास मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और स्किल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे। स्किल ऑफ फ्री ऑर्गेनाइजेशन अटेंडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, इसके अलावा लोग बच्चों के जो बिहेवियर हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन की जो फ्लुएंसी वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल क्या हो, बच्चों को बिल्कुल साफ समझ में आ जाए, इजी वे में समझ में आए। स्किल ऑफ गिविंग होमवर्क, असाइनमेंट, प्लान ऑफ रिवीजन, ये सारे दोस्तों किस में आते हैं, आपके स्किल्स में आते हैं जो एक टीचर क्या करता है, इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। क्लियर हो फ्रेंड। तो ये सारे क्या है आपकी टीचिंग स्किल्स है। अब रही बात भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों कंडीशनल बेस्ड होगा, एज पर डिफरेंट पोस्ट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे, जैसे पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, व्हाट विल यू डू व्हेन द पीपल इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। भाई कोई ऐसा मान लो 5th क्लास को आप पढ़ा रहे हो, है 50 बच्चे का मान लो ग्रुप है, मान लो बेटा आप किसी को समझ में ही नहीं आया वहाँ पे भाई कि क्या चल रहा है टॉपिक में, तो आप उसको और एफिशिएंटली तरीके से कैसे समझाओगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा आपको पता 3 साल का बच्चा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है आप कैसे समझाओगे दोस्तों, ऑडियो विजुअल मेथड से समझाओगे, है ना, ग्राफ को बना के ड्राइंग बना के उसे समझाओगे ताकि ईजिली समझ में आ जाए, उसे समझ में आए कोई भी टॉपिक। सेम आपका टीजीटी में ये चीज़ें फॉलो होगी और पीजीटी में भी सेम चीज़ें फॉलो होगी, यानी टीचिंग स्किल्स को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। और दोस्तों में आपका सब्जेक्ट कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसे आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन व्हेन यू हैव टू टीच इन अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू किड्स। सिंपल सी बात है भाई, कोई ऐसा टॉपिक आता है जो बिल्कुल जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, तो कैसे पढ़ाओगे आप बच्चों को। इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वहाँ इंप्लीमेंट करना होगा, जो बीएड के टाइम पे या डीएड के टाइम पे आपने पढ़ा था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, कौन सा वे ऑफ टीचिंग अच्छा होगा। इसके लिए हाउ डू यू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ ए और एन फॉर द क्लास 3rd एंड 4th। भाई ए और एन का कॉन्सेप्ट कैसे आप समझाओगे बच्चों को, ये चीज़ें। हाउ यू हैंडल द क्लास इफ़ एनीवन नॉइजी और मिसबिहेव, मान लो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको बार बार, तो कैसे आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाओगे, राइट। यू आर द टीचिंग एसएसटी, मान लो एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे आप, तो ऑडियो विजुअल सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आपको पता ही है। हाउ यू डील विद द पेरेंट्स हु इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज और हर चाइल्ड, मान लो कोई पेरेंट्स दोस्तों जो पेटीएम में कभी आता ही नहीं है और उसके बच्चा दोस्तों पढ़ने में थोड़ा सा वीक भी है, तो उसे आप कैसे गौर करोगे। इसके अलावा जो क्रिएटिव बच्चा है उसको और किस तरीके से इम्प्रूव करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ टीचिंग स्किल्स में बनने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स में क्या पूछा जा सकता है। मैंने दोस्तों एक आइडिया दिया है, बट पता है दोस्तों 100% कोई चीज़ें नहीं होती जब तक वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों 26 तारीख को जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, प्लीज़ अपना रिव्यू दोस्तों दोबारा जोड़ दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि नेक्स्ट जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा उन बच्चों के लिए दोस्तों क्या हो, हेल्पफुल हो जाए। So thank you so much friends, thank you for watching my video. If you like my video then please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much and all the best.